हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लंबे समय के बाद आप लोग के साथ अपना एक फ़र्स्ट व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ वट सावित्री पूजा का। अगर आपको मेरा फ़र्स्ट व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके साथ और भी बढ़िया बढ़िया व्लॉग शेयर कर सकूँ। और मैं यहाँ वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पूजा करी थी, तो इसलिए मैं आपको वॉइस के ज़रिए मैं नहीं बता सकती थी, इसलिए मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए, मतलब वट सावित्री के बारे में। और मैंने यहाँ पे प्रॉपर वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। एक्चुअली मैंने किसी को दिया था और उसने दूर से ही शूट किया था, बट जितना भी किया उन्होंने, उनको भी थैंक यू। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे फ़ोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफ़र हैं जो काफ़ी सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रहे हैं। वही चीज़ ये अंकल देख के हंस रहे थे। सो मैं बता दूं कि हमने अच्छे से पूजा की, कोशिश ये की कि कुछ भी छूटे ना, बट कुछ कुछ चीज़ें छूट भी गई थी। और हमने 108 फेरी लगाई थी वहाँ पर। और इसमें से मतलब कुछ रिलेटिव्स हैं मेरे और कुछ पड़ोसी हैं, मतलब लगभग कुल मिला के हम लोग एक कॉलोनी के लोग हैं और हम लोग टोटल 6 लोग थे। और हमने आसपास के मंदिर में जाकर पूजा की थी। वहाँ पेड़ बहुत छोटा था, जो वट वृक्ष जो था बहुत छोटा था, और बाकी जो बड़े बड़े वृक्ष थे वो काफ़ी दूर थे। तो हमने सोचा हमें पूजा ही तो करनी है, तो इसलिए हमने इस छोटे से वृक्ष की ही पूजा की। और जो कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें बेना, मैं बेना नहीं लाई थी ख़रीद के, क्योंकि एक्चुअली मैं अपने पीहर में हूँ और पीहर से जो बेना होता है उसको ख़रीद के नहीं ले जाना चाहिए। इसलिए मैंने वट सावित्री का जो वृक्ष था उसके पत्ते तोड़ लिए, उसी को बेना करके और वट वृक्ष को भी हवा दी, और उसी से मैं अपने पति को भी हवा देने वाली हूँ। इसके अलावा हमने चने से फेरी लगाई थी, 108 फेरी। लगभग सभी लोगों ने चने से फेरी लगाई थी, और मेरी चाची जो थी उन्होंने शायद तक मूंगफली से फेरी लगाई थी। इसके अलावा सिंदूर के साथ साथ हमने फेरी लगाई थी। मतलब 108 बार हमने वट वृक्ष की पूजा की और 108 बार हमने उन्हें सिंदूर लगाया, फिर अपनी अपनी मांग में लगाया। और बाकी सब कुछ देखते रहिए आप, इसी तरह है। तो मैं बता दूं यहाँ पर कि हम लोग फ्रूट्स ले गए थे। फ्रूट्स में हम लोग आम ले गए थे क्योंकि आम शायद तक कंपलसरी होता है। और उसके अलावा मैं तरबूज भी ले गई थी, मेरे हिसाब से वो भी कंपलसरी होता है इस पूजा में, तो मैं ये भी ले गई थी। इसके अलावा हम लोग श्रृंगार का सामान ले गए थे, और श्रृंगार का सामान हम दो दो डबल ले गए थे, यानी कि हम जो चढ़ाते या एक तो दान करते और एक हम खुद के लिए वापस लेकर आते। तो एक एक हमने पंडित जी को दान कर दिया और एक एक हम अपना श्रृंगार का सामान वापस लेकर आ गए थे। इसके अलावा हमने चीनी चढ़ाई थी। चीनी कहते हैं कि चढ़ाने के बाद उसका शरबत घोलकर अपने पति को पिलाया जाता है, तो हमने चीनी भी चढ़ाई थी। इसके अलावा नॉर्मली प्रसाद और धूप दिया ये सब किया था, और उसके बाद हमने फेरी लगाई थी। फेरी 108 फेरी लगाने के बाद हमने कथा सुनी थी। तो आप देखते रहिए कि हमने किस किस तरह से कथा सुनी। आपको बता दूं कि हमारे पास बुक नहीं थी कथा के लिए, तो हमने मोबाइल के ज़रिए कथा सुनी। वट सावित्री की कथा हमने मोबाइल के ज़रिए सुनी। और यहाँ पर सिंदूर लगाया जा रहा है, यानी कि हम लोगों ने, सभी लोगों ने पीला सिंदूर तो लगा ही रखा है। इसके साथ साथ हम लोग की किसी भी बिग फेस्टिवल में नाक से सिंदूर लगाया जाता है। तो यहाँ ये मेरी चाची हैं और ये मेरी मम्मी को सिंदूर लगा रही हैं। धीरे धीरे करके सबको सिंदूर लगाएंगी, और इस तरह से हम लोगों ने पूजा की शुरुआत की है। देखते रहिए आप। और एक चीज़, ये चीज़ और होती है कि जो हम ये पीला सिंदूर लगाते हैं ये अपने सिंहोरे से लगाते हैं, यानी कि जो हम जिस सिंदूर दान से सिंदूरदानी में से सिंदूर लेके हमारी शादी हुई होती है, उसी को हम लोग सिंहोरा कहते हैं। उसी में से हम लोग जीवन भर किसी भी बिग फेस्टिवल पे सिंदूर लगाते हैं। बट चूँकि मैं पीहर में हूँ तो मुझे वो अवेलेबल नहीं हो पाया, तो मेरे पास पीला सिंदूर था तो मैंने वही लगा लिया। और चाची मुझे लगा रही है सिंदूर, उसके बाद फिर मैं चाची को लगाऊंगी, क्योंकि लास्ट में वो बच रही थी तो उन्हें मैंने लगाया। तो देखिए आप, ये मेरा पहला वट सावित्री व्रत था, और इसलिए मैंने थोड़ा मतलब अच्छे से तैयार व्यार हुई थी, और पहली बार था तो मैंने अच्छे से मेहंदी वेहंदी सब कुछ लगा ली थी।
और मुझे ना मतलब थोड़ा सजना धजना अच्छा लगता है। और मतलब अब ऐसा लगता है कि हाँ अब शादी हो गई है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो इसलिए मैं कोई कसर छोड़ती नहीं हूँ। ऐसे किसी भी मौका मतलब मुझे कोई भी मौका मिलता है तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ उसको सजने धजने में। और हमारे यहाँ ये मैंने जो चुन्नी ओढ़ी हुई है रेड कलर की, ये मेरी शादी की चुनरी है जो मैंने अपनी शादी में ओढ़ा था। और हमारे यहाँ ये नियम होता है कि मतलब अगर आप कोई भी पहली बार व्रत कर रहे हो, वट सावित्री, तीज, करवा चौथ कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें आपका ये चुन्नी ओढ़ना कंपलसरी होता है। सो मैं ये लेकर आई थी अपने साथ ताकि मेरी वट सावित्री की पूजा में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए। और यहाँ थोड़ी सी मेरी मम्मी को उठने में बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरी मम्मी के पैरों में काफ़ी ज़्यादा सूजन हो गई है। फिर भी मेरी मम्मी ने 108 फेरी लगाई थी। एंड मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि इधर से हमें फेरी लगाना है, उधर से नहीं लगाना है। और अभी यहाँ पे हम सभी लोग अपना जो कलावा होता है उसको जो वट वृक्ष है उसमें फंसा कर बांधते नहीं है, एक्चुअली में उसको सिर्फ फंसाते हैं और फंसा के उसी से हम फेरी लगाना शुरू करते हैं। मतलब जितनी बार लपेट सकते हैं उसको उतनी बार लपेट देना चाहिए। और कहते हैं कि तोड़ा नहीं जाता है यहाँ पर, बाकी मैंने तो तोड़ दिया था। बट मैंने किसी को देखा ऐसा करते हुए, वहाँ कोई दूसरी लेडीज़ आई थी, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। और इस तरह से हमने करते करते पूरी 108 फेरी लगाई। यहाँ बच्चों की शैतानी आप देख सकते हैं, इतने बच्चे शरारती हैं, इतने शैतानी हैं। मतलब हमसे चला नहीं जा रहा था बेचारा, तो एक तो धक्का ही लगा रहा था हमको कि चलो भाई चलो। ऊपर से वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर की कोई कमी नहीं थी वहाँ पर, इतने सारे लोग थे। देख सकते हैं आप हमारी बच्चों को कि किस तरह से फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी, चाची और एक मेरी लगती है मौसी, मतलब यानी मेरी चाची की सिस्टर हैं, वो मेरी मौसी लगती हैं। हम 3 लोग थे। इसके अलावा 2 आंटीज़ थी, ये भी मतलब कल्चर की ही, अपने कल्चर की ही हैं और मतलब ये यहीं रहती हैं। हम लोग मतलब एक ही कॉलोनी में रहते हैं। इसके अलावा अब आप ये चीज़ सोच रहे हो कि आप बार बार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब ये चीज़ हमारा ऐसे ही है। हम 108 बार इसी तरह से करते रहेंगे। फेरी लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे वृक्ष को और उसके बाद अपनी मांग में सिंदूर लगाते हैं। और जो चने से फेरी लगा रहे हैं वो एक एक चना चढ़ाते जाते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हम लोगों ने सही गिनती नहीं की होगी तो चने के द्वारा हमारी जो 108 फेरी है वो सही लग जाती है। बाकी देखते रहिए आप। कुछ लोग आ भी गए थे वहाँ पूजा करने के लिए, बट वहाँ पे जगह बहुत कम थी, स्पेस बहुत कम था, तो इसलिए उनको रुकना पड़ा अपनी पूजा करने के लिए। तो गाइज़ इस तरह से हमारी पूजा एंड हो जाती है। मतलब चल रही है अभी हाल फिलहाल तो, बट मैं आपको 108 फेरी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि आप खुद भी बोर हो जाओगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा एडिट किया है और क्रॉप कर दिया है वीडियो को। फिर भी थोड़ा बहुत आप लोग के लिए लंबा ही है। और अगर आपको मेरा वट सावित्री लुक अच्छा लगे, मेरी वीडियोस अच्छी लगे, मेरा पहला व्लॉग आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी वीडियोस और भी लोग देख पाएँ, ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोग के लिए लेकर आऊँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पे यह है कि हम लोग की पूजा ख़त्म होने वाली है, मतलब मैंने एंड नहीं किया है उसी तरह से। और इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ कवर नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए सो सॉरी। एक्चुअली मैंने व्लॉगिंग पर्पज़ से वीडियो शूट नहीं करवाया था। वो कुछ फ्रेंड्स थी जिन्हें मेरा लुक अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस वीडियोस को यूट्यूब पे पोस्ट करूँ व्लॉग के ज़रिए। तो मैंने सोचा ठीक है मैं ऐसे करती हूँ। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं आगे भी और काफ़ी सारी वीडियोस लाने वाली हूँ। मुझे अच्छा लगता है यार ये सब करना। और इसके साथ ही मैंने कुछ फ़ोटोज़ इंसर्ट कर दी है मेरे वीडियोस में जो आपको एंड में देखने को मिलेगी, तो आप वहाँ से वो फ़ोटोज़ देख सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मैंने पूरी वीडियोस को कवर नहीं कर पाई हूँ, मतलब एक एक चीज़ कवर नहीं कर पाई हूँ, तो इसलिए मैंने फ़ोटोज़ के ज़रिए कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं। आप मेरा लुक देख सकते हैं फ़ोटोज़ के ज़रिए। सो बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि मैं कैसी लग रही थी। और थैंक यू सो मच मेरा फुल वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर
सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और ये वाली जो फ़ोटो है, इसमें हम कथा सुन रहे थे, और ये मेरी चाची और मौसी हैं, और हम तीनों लोग बैठे हैं और हमने फ़ोटो खिंचवाई है। ये शिव जी का मंदिर था, तो हमने पूजा करने के बाद शिव जी को जाकर भी जल चढ़ाया। और चूँकि वहाँ उस दिन सोमवती अमावस्या थी, तो हमने पीपल के वृक्ष की भी पूजा की, उन्हें भी जल दिया। अब फेरी तो हम वापस से नहीं लगा सकते थे 108, तो हमने इसलिए सिर्फ पूजा करके ही वापस आ गए। और गाइस बता दूं मैं आपको, इतनी धूप थी, बहुत कड़ी धूप थी, क्योंकि वट वृक्ष छोटा था, उसकी छाया भी नहीं मिल पा रही थी हमें। हमने धूप में 108 फेरी लगाई थी। और सुबह हम लोग इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि उस दिन मेरा मॉर्निंग में एग्ज़ाम था, इस वजह से हम लोग लेट हो गए थे। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।